देखना चाहता है, अगर दो शब्द उल्टा डांट भी रहा है तो इसका मतलब है ये डॉक्टर अच्छा है। यस सर। ये कड़वी दवाई देगा। सर। गुस्सा आता है, यस सर। थोड़ा सा हम ही चुप हो जाते हैं, क्या सर। दिक्कत है, वो अपने आप फिर लाइन पे आ जाएगा। यस सर। तो चुप हो गई, ठीक है भाई, समझ पा रहे कि नहीं? यस सर। तो कहने का मतलब है आपको तुरंत जवाब नहीं देना। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि आप सलाह अच्छे लोगों से लेंगे। यस सर। अगर आपको अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है तो किसकी सलाह लेंगे? डॉक्टर की। वकील बनाना है तो वकील की। इंजीनियर बनाना है तो इंजीनियर की। नेटवर्कर बनना है तो नेटवर्कर की। नेटवर्कर की सलाह। यस सर। अगर आपको करोड़पति बनना है तो किसकी सलाह लेंगे? करोड़पति की। जो करोड़पति है। यस अगर सर। करोड़पति बनना है तो करोड़पति की। करोड़पति की सलाह लेनी है। चलिए आज के बाद आप सलाह अच्छे इंसान से लेंगे। यस। जो पहले से कामयाब है हम उससे सलाह लेंगे। अगर हमें फेलियर होना है तो फेलियर की सलाह लेंगे। जो फेल कैसे हुआ जाता है, Yes. रोड पे बहुत बैठे हैं, अभी नीचे जाओगे तो तंदूर में आग जली है, गोले पेड़े बना रहा होगा, वहाँ पे बैठा होगा और बार बार गोल गोल बनाएगा और आवाज भी देगा। कैसे करता है तंदूर की रोटी बनाता है? पट पट मार के ऐसे बना के बीच में लगाता है, फिर उसकी आंखें बंद हो जाती है और लगा देता है रोटी। बाद में वो लाता है सरिया सा और सरिये से फिर डालता है, फिर उसमें से रोटी निकालता है, फिर गर्म करता है, फिर लेता है, रख देता है वहाँ पे, फिर थाली में रखते हैं, फिर रोटी आती है आपके पास गर्म। बताओ ऐसे आदमी से सलाह लेंगे? कब जलेबी तोड़ रहा है, कब तवा ऊपर गिर जाएगा, कब जिंदगी मौत उसके, या वो जूते पॉलिश कर रहा होगा उसकी सलाह लेंगे? किसकी लेंगे सलाह? करोड़पति की। चलिए आज के बाद कामयाब आदमी की सलाह लेंगे। यस। इतनी तो समझ है राम गोपाल जी? यस। अगर इतनी समझ है तो आप डीटीएम में जुड़ जाओगे, अगर समझ नहीं है तो उन्हीं लोगों में शामिल हो जाओगे जहाँ से आए। यस। चलिए अब आप बोलेंगे पैसे का इंतजाम कर लिया, सलाह लेंगे नहीं, पर एक बड़ी प्रॉब्लम है, समय कहाँ से लाएंगे? यस। डीटीएम करने के लिए बार बार मीटिंग में आना पड़ता है, यस। बार बार मालाएं डालनी पड़ती है, यस सर। साढ़े को तो टाइम नहीं। यस सर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो लोग टाटा या बाटा या बिरला या बिलग्रेट या अडानी अंबानी, ये सारे लोगों के पास तो 48 घंटे होंगे। यस सर। तो 24 घंटे। उनके लिए तो सूरज 2 बार निकलता होगा, नो। चांद भी 2 बार निकलता होगा, घड़ी के कहने से चलता होगा। नो। फिर वो लोग बेशुमार दौलत के ऊपर कैसे बैठे हैं? बताओ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे हिंदुस्तान का जो राजा है, कौन है जी राजा? नरेंद्र मोदी। बोलते रहे नहीं हम। आज हमारे हिंदुस्तान का जो राजा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी चाय बेचा करते थे। कितनों ने सुना है? सारे ने। सबने सुना है। तो आप पहले जो काम करते थे वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। Yes, sir. लेकिन आज उस काम के साथ साथ आप डीटीएम बिजनेस में जुड़ जाते हैं और आपके घर में ये करोड़ों रुपए आ जाते हैं। यस सर। तो आपका भी तो इतिहास लिखा जाएगा यस सर। कि भी झाड़ू पोछा लगा दी सी। ये देखो, ये हमारी बहन घरों में साफ सफाई का काम करती थी, Yes. और डीटीएम बिजनेस में जुड़ी और मैं करोड़पति हो गई। इतिहास बनेगा, यस सर। लेकिन आपको पहल करनी पड़ेगी। यस सर। चलिए बैठेंगे। आ रही है मेरी बातें समझ में? Yes. अब ये समय के लिए, समय परमात्मा ने दिया है आपको 24 घंटे। यस। आपने जब नेटवर्क बनाया तो इन लोगों ने काम किया। जब ये लोग काम करेंगे 1-1 घंटे, तो इस इंसान के पास तो 24 ही घंटे हैं। यस सर। टाटा बिरला के पास भी 24 घंटे थे। Yes. लेकिन इन लोगों ने 10 घंटे काम किया तो प्लस 10 कितने हो गए? है जी 34 घंटे। Yes, sir. परमात्मा ने तो 24 ही दिए। Yes, इसका sir. 34 घंटे काम क्यों हो रहा है? इन लोगों ने 10 घंटे यहाँ 10 घंटे यहाँ काम हुआ, 20 प्लस और हो गए इसमें, तो कितने घंटे काम हो गया? 54 54 घंटे।
अगर इन्होंने 100 घंटे काम यहाँ किया, 100 घंटे यहाँ काम किया, 200 प्लस 24, 224 घंटे काम होने लगा। Yes, sir. टाइम इज मनी, समय ही धन है। टाइम इज, बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। समय है आपके पास? जुड़ने के लिए, बेकार की बातें करने के लिए तो बहुत समय है। यस हमारी माताएं बहनें टेलीविजन बड़े ध्यान से देखती है। यस सास भी कभी टमाटर थी। देखते ना टीवी? कौन सा सीरियल था ये? सास भी कभी टमाटर थी। हाँ जी? सास भी कभी बहू थी। इसका मतलब है आप बड़े गौर से देख रहे हैं। चलिए अभी एक और आ रहा है, वो कौन सा संगत वाला? अनुपमा ऐसे कुछ है ना, है जी? कौन सा है? अनुपमा। तो टीवी देखेंगे, चलचित्र देखेंगे, वहां से पैसे आते हैं क्या? वो तो खूब पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आप कमाते हैं क्या? आपका टाइम उन्होंने खरीद लिया। आप टीवी के सामने बैठते रहते हैं, बार बार रिचार्ज खत्म हो जाता है, घर में गाली, और टीवी रिचार्ज कराओ, बंद हो गया, चलाओ, बर्तन बजाने लग जाते हैं, कभी कुछ बर्तन फेंकने लग जाते हैं। वो टीवी नहीं चल रहा, रिचार्ज खत्म। वो कहता तेरे रिचार्ज ही खत्म नहीं होंगे। वो कहता कभी फोन बंद, कभी कुछ बंद। फिर वो कहेगा जी मेरा फोन रिचार्ज करा देना, 100 रुपए पा देना। वो तेरे रिचार्ज ही खत्म नहीं होंगे। अब आप बीटीएम में जुड़ गए यहाँ पे। अब पति देव को बोलने की जरूरत है रिचार्ज कराओ टीवी, ना मोबाइल रिचार्ज कराओ, कराने की जरूरत है? बोलने की जरूरत है? बोलना मैं तेरे किन्ने रिचार्ज करा, साल का रिचार्ज कर दूंगा क्या? क्योंकि आप एक ऐसे सिस्टम में हैं जहाँ से पैसे आ रहे हैं। अब आपका टाइम इज मनी, समय ही धन है। ग्रुप में जुड़ गए आप, आपकी वैल्यू बन रही है। आपने लोगों का समय खरीद लिया। ऐसे ग्रुप में आ गए आप। लोग ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तब भी आप करोड़पति। समय आपके पास पता लग गया। आज ग्रुप में जुड़ने से समय खरीदा जा सकता है। और समय जिसके पास ज्यादा हो गया, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। इसलिए टाइम खरीदना सीखो। अब बोलेंगे जी काम चलो अच्छा है, पैसे भी कम लगते हैं, सलाह देने वाले भी अच्छे लोग हैं, टाइम भी मिल जाएगा, और बंदे कितों लाएंगे? ये 2 बंदे कितों लाएंगे? ये बंदे बनाने का बिजनेस है। तो भगवान तो छुट्टी पे चला जाएगा। बताओ बंदे बनाने का बिजनेस है? अभी हमारे जी ने बताया था ये बंदे बनाने का बिजनेस नहीं है, बंदा बनने का। हम लोग बंदे नहीं बनाते, हम बंदों को बंदा बनाते हैं। अब ये ठीक है ना, टाई लग गई, कोट पैंट पहन लिया, बैंक में पैसे आ गए, 10 तारीख को फिर आ गए 1 लाख रुपया, वो ठीक है ना, अब मैं बंदा बन गया। नीचे कार आ गई, आलीशान घर आ गया, 2 बेटियां डॉक्टर बन गई, आलीशान फॉर्च्यूनर कार में चलता हूँ, अब मैं बंदा ठीक हूँ। है जी? पहले टूटी हुई स्कूटर पे चलता था, पेंटर बन के, गाड़ी बड़ी हुई, बाल बड़े, फटे हुए जूते, फटी हुई चप्पलें, जूते तो होते नहीं थे, चप्पलें होती थी। देखिए हमने 75-44 फुट। अगली बार फोटो बना के लाऊंगा पुरानी वाली, उस पे लिखा होगा ज्वाइन करने से पहले पेंटर, और ज्वाइन करने के बाद आज वाली फोटो। तब समझ में आएगा कि सच्चे सच बोल रहा है बंदा। नहीं तो मेरा नंबर लिखना 9216413889, उस पर मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा ज्वाइन करने वाली फोटो। ये बंदे बनाने का बिजनेस नहीं है, खुद बंदा बनने का बिजनेस है। बन सकते हैं बंदा? आप ये मत बोलना यार 60 साल में भी बंदा बना रहा है। हम पहले बंदे नहीं है क्या? अरे बंदे तो है, किसी बटालियन में ज्वाइन नहीं है आप। आपकी पहचान नहीं है, आपको नंबर नहीं मिला। नहीं तो राशन खाते रहो जितनी मर्जी दुकानों से, कोई आपको आईडी और पासवर्ड नहीं देगा। हमारी कंपनी सबसे पहले आपको आईडी और पासवर्ड देती है। उसके ऊपर आपका हिसाब किताब रखती है, सारी जिंदगी का। आपका टैक्स करता है वो भी वापस देती है जब आप रिटर्न भरेंगे तो। समझ में आ रहा? तो ये
बंदे बनाने का बिजनेस नहीं है। Yes, sir. कितने लोग चाहिए जी इस बिजनेस में? 2 चलाने के लिए कितने चाहिए? 2. पहले आप 2 लेकर आओ, उन 2 से 400, 400 से 4000 और 4 लाख कब हो जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। Yes, sir. अपने आप चलता है ये बिजनेस। Yes, sir. सिर्फ आपको खड़े होना है, यहाँ पे आके अपनी सीट घेरनी है और बैठना है और ऐसे करके जो आपके साथ वाला है उसको ऐसे करते रहना और ऐसे करते रहना क्योंकि वो सो जाएगा ना, क्योंकि आदत नहीं है ना उसको यहाँ पे बैठने की। इसलिए हम अपने साथ वाले को, क्योंकि हम चाहते हैं ये भी करोड़पति बने, ये भी करोड़पति बने, एक को यहाँ बिठा लेना और उसको जगाते रहना और उसको जगाते रहना। इतना कर सकते हैं क्या? और इसको इस काम को सीखना पड़ता है। Yes, sir. जो सीखेगा वही जीतेगा। Yes, sir. मैं इस काम को लगभग 15 साल से सीख रहा हूँ। Yes, sir. सीखते जाओ, पैसे कमाते जाओ। Yes, sir. सोच लेना कि 10,000 कमा रहे हैं, 10,000 के साथ जीरो लगानी है। Yes, sir. जब जीरो लग जाए तो एक और जीरो लगानी है। Yes, sir. यानी कि इनकम को बढ़ाना है। Yes, sir. और इनकम बढ़ाने के लिए आप कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं? कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं बताओ? कहीं भी पूरे ऑल इंडिया। अगर आपको करोड़ों कमाने हो तो दायरा भी तोड़ सकते हैं। यानी कि फॉरेन भी जा सकते हैं। किसी ने रोका है क्या? अभी पहले आप मोगा का दायरा तोड़ेंगे, फिर इसके बाद बाहर जाएंगे। इसलिए हम मोगा में घर घर में जाएंगे, सबकी ना सुनेंगे, सबको एलोवेरा, अकाई बेरी, पंचतुलसी पिलाएंगे और इसके बाद इसके पड़ोसी राज्यों को पकड़ेंगे। ठीक है? और फिर सेलिब्रेशन करेंगे। अभी 22 जनवरी या 29 जनवरी को यहीं पे एक बड़ा मेगा फंक्शन होने जा रहा है। बहुत सारे लोगों को 6ठे लेवल और 7वें लेवल और हो सकता है 8वें लेवल का चेक भी दिया जाए। मैंने आपको कुछ ज्यादा कह दिया हो या गलत कह दिया तो कान पकड़ के माफी चाहूंगा। अभी हमारी ट्रेनिंग हो रही है 17-18 तारीख की और ये इस साल की आखिरी ट्रेनिंग है। अगर कोई भाई बहन जबरदस्ती जाना चाहता है क्योंकि हमारी एक बहन तो जा रही है 13 लोगों की, लेकिन पैसे खर्च होंगे वहाँ पे ज़्यादा। पूछो कितने? 1600 रुपये तो फीस है। कितने 1600 ही और लग जाएंगे बस में आने जाने के। यानी कि 3200 रुपये खर्चा है। तो देखो, बनना है, अपनी कीमत बनानी है, अच्छी संगत में जाना है। छोटे छोटे खर्चे करने पड़ेंगे। जब छोटे खर्चे करेंगे तभी तो करोड़ों कमाएंगे। वहाँ पे जाके आप ये देखोगे कितने सारे लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अपने आप को बदल चुके हैं वहाँ पे। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम इस कंपनी में तो जुड़ गए हैं। अगर कंपनी के मालिक वहाँ पे मिल जाए आपको देखने के लिए, ये जबरदस्त पर्सनालिटी, ये हमारे कंपनी के मालिक, इनके दर्शन हो जाए और इनके साथ एक फोटो हो जाए तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है। तो मैं तो इनको देखने के लिए दिल्ली गया था और इसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। अब परमात्मा ने कहा मैं इनके साथ बैठ के खाना भी खाता हूँ। इतना बढ़िया मौका मिला मुझे। नहीं तो पेंटर को कौन जानता है? नाम की पहचान नहीं होती, लेकिन ऐसे अमीर पारस लोगों के साथ अगर हमारी दोस्ती हो जाए तो हम भी पारस बन जाएंगे। हमारी भी पहचान बन जाएगी। ऐसे अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा करके जाएंगे। हमारे माता पिता को तो ये मौका मिला नहीं था, लेकिन मुझे तो मिला। मैं भगवान को ये नहीं कह सकता, वाहिगुरु को ये नहीं कह सकता कि मेरे को मौका नहीं मिला। मुझे मौका मिला, मैंने इस मौके को अच्छे से संभाला और कर रहा हूँ। और वाहिगुरु ने, परमात्मा ने मेरे ऊपर पूरी कृपा कर रखी है। मेरे को आता कुछ नहीं है, मेरे को तो इतना आता है कि मैं सच सच बोल सकता हूँ। झूठ बोलना नहीं आता मुझे। तो यही मैं सीख रहा हूँ और यही अपने ग्रुप को सिखा रहा हूँ। इतना ही कहना चाहूँगा। जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो समझाते समय तो कान पकड़ के माफी चाहूँगा। जय हिंद, जय डिटेल।